बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक इंतहाई दिलचस्प और सबकमोज़ वाक़या पेश खिदमत करती हूँ। हज़रत सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 अफराद पर मुश्तमिल एक काफ़िला यमन की जानिब रवाना फरमाया। मैं भी इस काफ़िले में शरीक था। काफ़िला जानिब मंजिल रवां दवां था। दौरान सफ़र हमारा काफ़िला एक ऐसी बस्ती के करीब से गुजरा जिसे देखकर हमें बहुत ज़्यादा हैरत हुई। इस बस्ती में बेहतरीन किस्म की इमारतें थीं। रुफ़का ने कहा, क्या ही अच्छा हो अगर हम इस बस्ती में दाखिल हो जाएं और यहाँ के हालात मालूम करें। चनाचे हमारा काफ़िला इस खूबसूरत बस्ती में दाखिल हुआ। इस बस्ती की खूबसूरती देखकर हमारी हैरानगी इंतहा को पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी इमारतों को सोने चांदी से ढांप दिया गया हो। इसकी इमारतें ऐसी थी जैसे हमने कभी ना देखी थी। इस बस्ती में एक सफ़ेद महल था जिसकी सफ़ेदी खालस बर्फ़ जैसी थी और इसका सहन भी इसी तरह सफ़ेद था। वहाँ पर बेहतरीन लिबास में मलबूस चंद कवारी खूबसूरत नौजवान लड़कियाँ मौजूद थीं। इनके दरमियान में एक नहायत ही हसीन व जमील दोशीज़ा थी जिसका हुस्न उन सब लड़कियों पर गालिब था। दूसरी लड़कियां इसके इर्द गिर्द घूम रही थी और वो दफ बजाते हुए ये शेर गुनगुना रही थी जिनका तर्जुमा है, क्या हसद करने वालों, तुम शिद्दत गम से मर जाओ। हम तो इसी तरह ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजारेंगी। जो हमसे हसद करते हुए हमें मौत की खबर देता है वो खुद ही गमगीन और महरूम होकर मर जाता है। वो दोशीज़ा इन्हें इशार की तकरार कर रही थी। वहाँ इस बस्ती में बेहतरीन हौज़ बना हुआ था जिसमें साफ शफाफ पानी था। करीब ही एक छोटी सी बेहतरीन चरागाह थी जिसमें बेहतरीन किस्म के जानवर चर रहे थे। उम्दा नस्ल के घोड़े, ऊँट, गायें और घोड़े के छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। करीब ही एक गोल महल बना हुआ था। हम इस जगह का हुस्न जमाल और जेबो ज़ीनत देखकर महज़ हैरत थे। हमारे बाज़ रुफ़का ने कहा, हम कुछ देर यहाँ क़याम कर लेते हैं ताकि यहाँ के मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ हो सके और हमें इस खूबसूरत बस्ती में कुछ देर आराम मयस्सर आ जाए। चनाचे हमने वहीं अपने सामान को उतार कर रख दिया। इतने में महल की जानिब से कुछ लोग आए। इनके पास चटाइयाँ थीं। उन्होंने आते ही वो चटाइयाँ बिछा दी। इन पर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने लगा दिए। फिर हमें खाने की दावत दी। हमने खाना खाया। इसके बाद कुछ देर आराम किया और वहाँ के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। फिर हमने वहाँ से कूच करने का इरादा किया और अपना सामान बांधने लगे। हमें जाता देखकर महल की जानिब से चंद लोग आए और कहा, हमारा सरदार तुम्हें सलाम कहता है और उसने पैगाम भिजवाया है कि मैं माफ़ी तलब करता हूँ कि आपसे मुलाकात ना हो सकी और आपकी ठीक से खिदमत भी ना कर सका। इन दिनों हमारे यहाँ एक जश्न की तैयारी हो रही है जिसकी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि मैं आप लोगों से मुलाकात नहीं कर सका। बराहे करम इस गलती को माफ़ कीजिएगा। आप लोग हमारे मेहमान हैं। आप जब तक चाहें हमारे पास रुक सकते हैं। बादशाह का ये पैगाम सुनकर हमने लोगों से कहा, अब हम यहाँ मज़ीद नहीं ठहर सकते। हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है। हम अब जाना चाहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें इस मेहमान नवाजी की अच्छी जज़ा और बरकत अता फ़रमाए। जब हम जाने लगे तो इनके खादमों ने हमें एक बहुत सा खाना और काफ़ी साजो सामान दिया और इतना ज़्यादा राह दिया कि वो हमारे तमाम सफ़र के लिए काफ़ी था। फिर हम वहाँ से रुखसत होकर अपनी मंजिल की जानिब चल दिए। जब हमारी वापसी हुई तो हम इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से मदीना मनव्वरा पहुँचे। काफ़ी अरसा गुजर गया। जब हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो इनके वफ़द के साथ मैं दोबारा यमन के सफ़र पर रवाना हुआ। मैंने अपने रुफ़का को इस बस्ती के मुताल्लिक़ बताया कि हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर के दौर खिलाफत में हमने एक अज़ीमुश्शान बस्ती देखी थी। फिर मैंने इनको वो सारा वाक़या बताया कि ये सुनकर उनका तजस्सुस बढ़ा और में से एक शख्स ने कहा, क्या ही बेहतर हो अगर हम भी इस बस्ती को देख लें। चुनाचे हम इस बस्ती की जानिब चल दिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं इस जगह को देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि अब तो वहाँ का नक्शा ही बदल चुका था। न अब वहाँ अज़ीमुश्शान महल था, न ही उसका बेहतरीन सफ़ेद फर्श, बल्कि वहाँ वीरानी छाई हुई थी और रेत के ढेर लगे हुए थे। इमारतें खंडरात में तब्दील हो चुकी थी। चरागाह में जानवरों का नामो निशान तक न था।
बड़ी बड़ी खुदरू घास ने सारी चरागाह को वहशतनाक बना दिया था। तालाब में पानी का एक कतरा भी न था। अलगर्ज चंद साल कबल जहाँ हर किस्म की ज़ेबो ज़ीनत थी, अब वहाँ वीरानी छाई हुई थी। अब वहाँ ना तो खुद्दाम थे ना ही लोंडियाँ। हम सब इस मंजर को देखकर हैरान हो गए। इन तबाह बर्बाद इमारतों में हमें एक शख्स नजर आया। मैंने अपने रफ़ीक को ये कहते हुए भेजा कि हम इस शख्स से दूर ही रहते हैं, तुम जाओ और वहाँ के हालात मालूम करके आओ और देखो ये शख्स कौन है। मेरा दोस्त वहाँ गया। कुछ ही देर बाद वो खौफजदा सा हमारी जानिब पलटा। मैंने पूछा, तुमने वहाँ क्या देखा है कि इतने परेशान हो रहे हो? जब मैं इस शख्स के पास पहुँचा तो देखा कि वो एक बूढ़ी औरत, अंधी औरत है। जब इसने मेरी आहट महसूस की तो कहने लगी, तुझे इसकी कसम जिसने तुझे सही और सालम भेजा है। मेरी आंखों का नूर तो ज़ाया हो चुका है, तुम जो भी हो मेरे पास आओ। तो ये सुनकर मैं वहाँ से वापस आ गया। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं बोसीदा और वैरान इमारत में पहुँचा जहाँ वो बूढ़ी औरत थी। इस बुढ़िया ने कहा, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा, तू कौन है और यहाँ इस वराने में तेरे साथ कौन कौन रहता है? ये सुनकर बुढ़िया बोली, मेरा नाम अमेरा है और मैं इस बस्ती के सरदार की बेटी हूँ। मेरा बाप ऐसा सखी आदमी और फयाज था कि राहगीरों को बुला बुला कर मेहमान नवाजी करता और लोग हमारी इस बस्ती में क़याम किया करते थे और यहाँ चंद साल पहले मेहमानों की खूब ज़ियाफ़तें हुआ करती थी। मैंने इस बुढ़िया से कहा, तुम्हारे बाप और बाकी तमाम का क्या हुआ? तो कहने लगी, इन्हें मौत ने आ लिया, वो इस तारे फ़ानी से कूच कर गए, ज़माने ने इन्हें फ़ना कर दिया। इनके बाद मैं इस परिंदे की बच्चे की तरह हो गई हूँ। इनके बाद मैं इस परिंदे के बच्चे की तरह हो गई हूँ जो कमज़ोर घोंसले में अकेला बैठा हो। मैंने इससे कहा कि क्या तुम्हें याद है कि चंद साल पहले एक मर्तबा हम यहाँ से गुजरे थे। इस वक्त ये जगह आबाद थी और यहाँ जश्न की तैयारियाँ हो रही थी। इस महल के सहन में चंद लड़कियाँ एक हसीनो जमील दोशीज़ा के गिर्द जमा थी और वो दोशीज़ा दफ बजाते हुए ये शेर गुनगुना रही थी, जिसका तर्जुमा है, ए हासिदो शिद्दत गम से मर जाओ। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। इन लड़कियों में मेरी बहन भी थी और दफ बजाकर शेर गुनगुनाने वाली दोशीज़ा मैं ही हूँ। ये सुनकर मैंने कहा, अगर तुम पसंद करो तो हम तुझे अपने साथ अपने वतन ले जाएं और तुम हमारे अहले खाना के साथ रहो। मेरी ये बात सुनकर इसने कहा, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं अपनी इस जगह को छोड़ दूँ। मैं इसी जगह रहना पसंद करूँगी, यहाँ तक कि मुझे भी अपने बाप और कौम की तरह मौत आ जाए और मैं भी ये दुनिया नापायदार से रुखसत हो जाऊँ। फिर मैंने पूछा, तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त किस तरह होता है? इसने कहा, यहाँ से काफ़िले गुजरते हैं और मेरे लिए खाना वगैरह फेंक जाते हैं, मैं उसे खाकर गुजारा कर लेती हूँ। और यहाँ एक घड़ा है जो पानी से भरा रहता है, मैं नहीं जानती कि इसे कौन भरता है, बस इसी से मैं पानी पीती हूँ। इसी तरह मेरी ज़िंदगी के दिन गुजर रहे हैं। फिर इसने मुझसे पूछा, ए मुसाफिर, क्या तुम्हारे काफ़िले में कोई औरत है? तो मैंने कहा, नहीं। फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सफ़ेद चादर है? मैंने कहा, हाँ चादर तो है। फिर मैंने इसे 2 चादरें ला कर दी जो बिल्कुल नई थी। चादरें लेकर वो एक तरफ चली गई। कुछ देर बाद इन्हें पहन कर वापस आई और कहने लगी, मैंने आज रात ख्वाब में देखा है कि मैं दुल्हन बनी हुई हूँ और एक घर से दूसरे घर की जानिब जा रही हूँ। ये ख्वाब देखकर मुझे गुमान हो रहा है कि मैं आज रात मर जाऊँगी। काश कोई औरत होती जो मेरे गुस्ल वगैरह का इंतज़ाम कर देती। अभी वो बूढ़ी औरत मुझसे ये बातें कर ही रही थी कि एकदम ज़मीन पर गिरी और इसकी रूह कफसरे उनसरी से परवाज़ कर गई। हमने इसे तयम्मुम करवाया, इसकी नमाज जनाजा पढ़ी, फिर इसे वहीं दफन कर दिया। जब मैं हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और इन्हें ये वाक़या बताया तो वो रोने लगे और फरमाया, अगर मैं तुम्हारी जगह वहाँ होता तो ज़रूर एक करीमो फ़ियाज़ बाप की इस बेकसो और बेबस बेटी को अपने साथ ले आता, लेकिन मुक़द्दर की बात है, इसके नसीब में यही लिखा था। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर मुसलमान की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें गैरों की मोहताजी से बचाए और सिर्फ़ अपना मोहताज रखे। मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें अपने अंजाम को पेश नज़र रखते हुए आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनियावी नेमतों पर हमें गरूर और तकब्बुर करने से महफूज फ़रमाए
اور صبر و قناعت کی دولت ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں مفلسی سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔